हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। फिर से मनी लर्निंग में सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल हमारा लाइफ में जितना इम्पोर्टेंस है एंड फाइनेंस के लिए जितना हम डेडिकेटेड है, जितना हम प्रोसेस करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फाइनेंस का लर्निंग भी लेना। कितना अर्निंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कितना अर्निंग कर रहे हैं और पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अर्निंग कितना भी करें लाइफ में, अगर फाइनेंशियल वाइज फ्रीडम पाना चाहते हैं और फाइनेंशियल वाइज ग्रो करना चाहते हैं तो पैसा का कैलकुलेशन, पैसा का लर्निंग बहुत जरूरी है फाइनेंशियल वाइज ग्रो करने के लिए। तो उसी के रिलेटेड आज हमारा डिस्कशन रहेगा। सेज मिताली उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं और क्वेश्चन आंसर को लेके हम डिस्कशन करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज माय मनी एक्चुअली गोइंग एवरी मंथ। ज्यादातर लोगों का लाइफ में सेम प्रॉब्लम होता है एंड जो जॉब करते हैं उनका लाइफ में ज्यादातर चीजें रहता है। पैसा आने से पहले पैसा किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। पैसा अर्न तो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ पीपल 90% ऑफ पीपल्स अर्निंग तो हर कोई कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है उनका पैसा किधर जा रहा है। आप कितना भी अर्निंग कर लीजिए, जब तक पैसा का कैलकुलेट नहीं करेंगे, पैसा का प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, तब तक फाइनेंशियल वाइज कभी आप ग्रो नहीं कर सकते। जितना डेडिकेट आप अर्निंग में दे रहे हैं, उसका छोटा सा डेडिकेशन आपका जो पैसा आ रहा है उस चीज को कैसे प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं उसमें देना शुरू करें। एटलीस्ट एक चीज मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, फाइनेंशियल वाइज कभी आप चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे। छोटा सा पैसा अर्न कर रहे हैं मैटर नहीं करता है, बट जितना भी अर्न कर रहे हैं और पैसे को नोट डाउन करें, कैलकुलेट करें आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा खर्च मत कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, बट इतना सा कैलकुलेट करें कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। उसमें एक चीज रियलाइजेशन आएगा कि गलत चीजों में क्या क्या चीजों में आपका खर्च हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, हमारा पैसा खर्च तो कर देते हैं, बट कौन सा प्रोसेस में हमारा खर्च किए हैं, जो चीजें करना नहीं चाहिए फिर भी हम खर्च देते हैं वो चीज को हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए चीजों को बदल नहीं पाते हैं लाइफ में। अगर कुछ चीजें बदलना चाहते हैं तो उस चीज को रियलाइज करना जरूरी है लाइफ में। जब तक चीजों को रियलाइज नहीं करेंगे कभी बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए नोट डाउन करना बहुत जरूरी है एंड खुद को पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारा ऐसा चीजें रहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ अब उसमें बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, छोटा भी पैसा खर्च हो रहा है, बट गलत चीज हमेशा गलत ही होता है। अगर उस चीज से अगर बच सके और चीज से अगर हम सेव कर सके तो आप खुद भी ग्रो करेंगे एंड फाइनेंशियल वाइज भी आप ग्रोथ बहुत सारा आ सकता है आपका लाइफ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई इन्वेस्टिंग माय मनी और जस्ट कीपिंग इट इन सेविंग। हमारा पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है और सेविंग करना जरूरी है। अगर सेविंग मोस्ट ऑफ लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसके वजह से नहीं करते हैं, सिक्योरिटी के वजह से। अगर पैसा कहाँ पे अगर चला जाएगा तो क्या होगा। देखिए, लाइफ तो इटसेल्फ रिस्क है। अगर पैसे के लेके हम जितना जो वर्क हार्ड वर्क करते हैं और इतना डेडिकेटली वर्क करते हैं, वो तो उससे भी बड़ा रिस्क है। अगर इतना डेडिकेटली अर्न करने के बाद भी अगर हम पैसे को यूटिलाइज नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे, पैसे को वर्क में नहीं लगाएंगे, जिंदगी भर आपको पैसे के लिए वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमेशा प्लान करें कि जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं, जितना भी अर्न कर रहे हैं, सेविंग तो इम्पोर्टेंस है। उसके लिए इमरजेंसी फंड आपको बनाना जरूरी है। आप इमरजेंसी फंड बनाइए, थोड़ा सा पैसा आप इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं एंड उसको बियॉन्ड जो पैसा रह जाता है वो चीज को आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। एंड इन्वेस्ट भी हमेशा सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। सही प्लेटफॉर्म का आप चुनाव कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है और वीडियो को आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड उससे लर्निंग लेके उस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, जिंदगी तो कैलकुलेटेड रिस्क है, बट वो चीज को कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा आपका कहाँ से ग्रो करेगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बट आप कुछ अमाउंट को छोड़ के और पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो पैसा आपका लाइफ में ग्रो करेगा एंड फाइनेंशियल वाइज आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज माय लाइफस्टाइल ग्रोइंग फास्टर देन माय इनकम। हमारा जो लाइफस्टाइल है क्या फास्ट ग्रो हो सकता है हमारा इनकम से। ठीक है, पहला अगर आपका इनकम को ग्रो करना चाहते हैं तो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट लाना सबसे जरूरी है। आप खुद ग्रो करना सबसे जरूरी है, आपका इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगा। आपका वैल्यू बढ़ाइए, पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। लोग पैसा बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, उसके लिए पैसा लिमिटेड ही हो पाता है। हमेशा आपका वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, लोगों का लाइफ में पॉजिटिव ऐड करें, लोगों को हेल्प करने का इंटेंसिटी रखिए, सही चीज को वर्क करें लाइफ में, जितना हो सकता है इतना हेल्प करें।
लोगों का लाइफ में। एंड यूनिवर्स में जितना आप डेडिकेट दे सकते हैं, कितना वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं, उस चीज को करना शुरू करें, अपना वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगा। एंड वो चीज होगा ओनली फॉर द लर्निंग प्रोसेस से। लर्निंग उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल देता है। जितने भी सक्सेसफुल पीपल को आप देखेंगे वो कोई ना कोई प्रोसेस से लर्निंग करते ही करते हैं। एंड कुछ टाइम उनका दिन का जरिया में कुछ टाइम रहता है, लर्निंग का एक पार्ट रहता है। तो अगर लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं तो लर्निंग का एक हिस्सा आपको बनाना जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लाना जरूरी है। देन यू विल बी ग्रो फॉर द फाइनेंशियल वाइज। फाइनेंशियल वाइज बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारा फाइनेंस आपका लाइफ में आएगा, बट पहला चीज है तो आपको डेवलपमेंट लाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। Next question, how do I understand the difference between assets and liabilities in my life? हमारा लाइफ में क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, हम कैसे डिसाइड करें। पहला चीज है आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद आप खुद आस्किंग कर सकते हैं वो आपका लाइफ का लाइबिलिटीज है और एसेट्स है। एसेट्स अगर कोई चीज आपका अर्निंग रिटर्न अर्निंग करके दे रहा है वो आपका एसेट्स है। एंड रिमेनिंग सारा चीज है लाइबिलिटीज है, जो चीजें हम लाइफ में करते हैं, मोर ऑफ द थिंग्स हम लाइबिलिटीज में खर्च करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइबिलिटीज में खर्च नहीं करना चाहिए, लाइफ इसके लिए ही हम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ एंजॉयमेंट कर सके, लग्जूरियस से बना सके लाइफ में एंड हैप्पी रह सके, वो चीज करना जरूरी है। बट पहले एसेट को बिल्ड करें, देन लाइबिलिटीज की तरफ जा सकते हैं। एसेट से जब एसेट बिल्ड करेंगे और उससे पैसा आपका अर्निंग होना शुरू होगा, एंड वो पैसे से आप लाइबिलिटीज बना सकते हैं। आप लाइबिलिटीज में चला गए एंड फाइनेंस का कभी चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे। सपोज एक आप कार खरीदने जा रहे हैं, अगर और रेंट के पर्पज में खरीद रहे हैं, आप रेंट देने के लिए उस चीज को खरीद रहे हैं, तो वो आपका एसेट्स है, क्योंकि वो आपका अर्निंग करके दे रहा है। अगर आप खुद का पर्सनालिटी के लिए यूज करने जा रहे हैं तो आपका लाइबिलिटी है, क्योंकि उससे आपका कुछ भी इनकम नहीं आएगा। एसेट पहले बिल्ड करें, जो अगर आप सैलरी पर्सन है पहले एसेट बिल्ड करें, उसके बाद लाइबिलिटी बिल्ड करें। आप खुद को पूछिए क्या जो भी चीजें आप करने जा रहे हैं क्या वो आपका लाइफ में एसेट बिल्ड कर रहा है, क्या वो आपका इनकम बिल्ड कर रहा है, तो आपका एसेट। अगर पैसे को सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका एसेट है, क्योंकि पैसा आपका पैसा अर्न करके दे रहा है। ऐसा बहुत सारी चीजें, अगर आप घर बना रहे हैं, अगर घर रेंट में बना देंगे तो वो आपका एसेट बन गया, अदरवाइज वो आपका लाइबिलिटी बन जाता है। तो एसेट बिल्ड करें पहले, लेटर ऑफ मूवमेंट में लाइबिलिटी आसानी से आप बना सकते हैं। वो एसेट का मनी जो लाएगा वो उससे लाइबिलिटी बन सकता है। बट वो एसेट लाइबिलिटी के में डिफरेंशियल आपको पता होना जरूरी है, एंड वो क्वेश्चन खुद को आस्किंग करना जरूरी है। यस। Last question, am I investing for long-term wealth or choosing short-term returns? हमारा जिंदगी में हमको क्या चीज का चुनाव करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का वेल्थ का चुनाव करना चाहिए और शॉर्ट टर्म रिटर्न का चुनाव करते हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म का प्रोसेस चुनाव करते हैं, उसके लिए छोटा सा अर्निंग पे ही रह जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पीपल देखेंगे, जितने भी रिच पीपल को देखेंगे, उनका हमेशा प्लान रहता है, लॉन्ग टर्म का विजन रहता है। हम कह तो देते हैं लॉन्ग टर्म का प्रोसेस, बट हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और फॉलो नहीं करते हैं। पहला चीज वो चीज हमको पता होना जरूरी है। हम एग्जाम्पल तो बहुत सारा हम दे सकते हैं। अगर जियो का बात करें, उन्होंने कितना सारा इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनके पास पैसा था उस चीज के। बट एटलीस्ट हम हमारा लाइफ में प्लान तो कर सकते हैं। प्लान के लिए पैसा कुछ जरूरी नहीं है, पर हम प्लान भी नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म का ड्रीम नहीं रखते हैं, विजन नहीं रखते हैं, गोल नहीं रखते हैं, आज जो वर्क एक्टिविटी करते हैं। बट जो रिच पीपल है, जो सक्सेसफुल पीपल है, वो सोच भी रखते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, वो प्लान के लिए, वो प्रोसेस के लिए, एंड सारा डेडिकेशन भी देते हैं। पर इतना सा चीजें तो हम बना सकते हैं। और जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ पैसा आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ में आपको लगाना ही होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करना ही होगा। शॉर्ट टर्म को नेग्लेक्ट करें ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म का भी प्लान कर सकते हैं, और चीज आपको देख के करना जरूरी है। सपोज आपका मैरिज, एक साल के बाद मैरिज का कुछ प्लानिंग है, आपके पास कुछ पैसा है, तो वो पैसा अगर आप सेविंग में रखेंगे तो पैसा नहीं बढ़ेगा। वो पैसा आप एफडी कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा आपका रिटर्न मिल सकता है। उसके उसी तरह का आपको प्लानिंग करना जरूरी है, बट पहले प्रीफर करें लॉन्ग टर्म का प्रोसेस को, देन यू विल बी चूज द शॉर्ट टर्म का प्रोसेस। बट कॉम्बाइन एंड बैलेंसिंग सबसे जरूरी है। मैं ओनली आपके साथ शेयर कर दूंगा लॉन्ग टर्म ही करेगा, सारा पैसा आप लॉन्ग टर्म में ही लगा देंगे, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है। अगर आप मार्केट में लगाएंगे, वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस रहता है, कभी पैसा बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है। तो उस तरह का चीजें में हम अगर लॉन्ग टर्म आप उसी प्रोसेस में जाइए जो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ है। आप कुछ पैसा लाइफ के लिए सेव करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। अगर अदरवाइज कुछ प्लानिंग है तो उस चीज में आप शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं। तो इतना सा चीज है।
और प्रोसेस से आपको क्या लर्निंग मिला है, डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर फाइनेंस का लर्निंग लेकर फाइनेंशियल वाइज ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।